और देव साहब कैसा चल रहा है सब? कुछ नहीं नेहरू जी, सब आपकी कृपा है। आप तो अपनी अदाओं से कई हसीनाओं के दिल चुरा लेते हैं। वैसे दिल चुराने से याद आया, ये सच है क्या कि आपकी कातिलाना मुस्कान ने एडविना मैडम का दिल चुरा लिया था? अब बंधु, ये ऐसा प्रश्न था जिस पर नेहरू से ना निगलते बना न उगलते, और वह अपना सब मुंह लेकर रह गए। आप सोच रहे होंगे कि ये एडविना मैडम कौन थी, तो ये कथा पूरा राष्ट्र और अब तो संपूर्ण जगत जानता है। बस जुबान पर लाने में लज्जा आती है, विशेषकर कांग्रेस पार्टी और ब्रिटेन के शाही परिवार को, क्योंकि मामला तनिक पर्सनल है। नमस्कार, स्वागत है आपका टीएफआई इतिहास एवं संस्कृति पर, जो परिचित कराएगा आपको भारतवर्ष के इतिहास एवं संस्कृति के अनकहे भागों एवं अनछुए खंडों से। और मैं अनिमेष पांडे आपको कथा सुनाता हूं जवाहरलाल नेहरू और एडविना माउंटबैटन के उस प्रसंग की, जिसके बारे में आज भी बताने में कांग्रेस के प्राण सूख जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, परंतु उससे पूर्व यदि आपको हमारे विचार पसंद आते हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन की घंटी बजाना ना भूलें। तो अविलंब आरंभ करते हैं। देखो मित्रों, जवाहरलाल नेहरू देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, यह हमारा दुर्भाग्य है, परंतु इसके भी अपने अलग ही लाभ थे। हमारे लिए नहीं, नेहरू महोदय के लिए। आग लगे बस्ती में हम अपनी मस्ती में, इनके जीवन का मूल मंत्र था, जो ये लिटरली जीते भी थे। क्योंकि लाखों हिंदुओं और सिखों के घर उजाड़ कर जो व्यक्ति विलासिता का जीवन जिए ताकि वह सत्ता में बना रहे, तो उसे और क्या ही कहे भैया। परंतु बात यहीं तक सीमित नहीं थी, महाशय से 2 कदम आगे की भी सोचते थे। देश को आवश्यकता उस समय थी परिपक्व नेतृत्व की, ऐसे व्यक्ति की जो टूटे और खंडित भारत को जोड़ सके। परंतु नेहरू भी लाइक, छोड़ो भाई, मेरे बस का ये सब नहीं है। होता भी कैसे, भाई साहब तो कहीं और ही व्यस्त थे। असल में जवाहरलाल नेहरू का 1945 के पश्चात ब्रिटिश राजशाही से काफी मिलना जुलना हो गया था, और इसी बीच लॉर्ड लुई माउंटबैटन 1947 तक अपने परिवार सहित भारत आए, क्योंकि उन्हें देश की बागडोर भारतीय के हाथों में देना एवं देश के विभाजन का स्पष्टीकरण करना था। इसी बीच नेहरू का परिचय उनकी पत्नी एडविना से हुआ। यूं तो लॉर्ड माउंटबैटन शाही परिवार से थे और नेहरू उस तुलना में उतने संपन्न नहीं थे, परंतु वे भी भारत में काफी प्रभाव रखते थे, क्योंकि उनके परिवार ने अंग्रेजों की चाटुकारिता कैसे की थी, इस पर कोई शोध पत्र लिखने की आवश्यकता नहीं। अब दूसरी ओर एडविना और लॉर्ड माउंटबैटन उर्फ डिकी के बीच में भी सिर्फ मित्रता जैसे संबंध रह गए थे। इस विवाह से पूर्व एडविना के कई संबंध पहले ही इंग्लैंड में चर्चा में थे। रोचक बात तो यह थी कि एडविना लॉर्ड माउंटबैटन के साथ भारत आना ही नहीं चाहती थी, परंतु भाग्य का चक्र तो कुछ और ही खेल रच गया। पंडित नेहरू का व्यक्तित्व डिकी और एडविना दोनों को ही पसंद था, और शायद इसका फायदा आज के हिंदुस्तान के विभाजन के समय भी मिला। और कहते हैं कि एडविना ने कश्मीर के मुद्दे पर भी काफी प्रभाव डाला। मॉर्गन जेनेट ने अपनी किताब एडविना माउंटबैटन अ लाइफ ऑफ हर ओन में लिखा है कि वह नेहरू को समझाने मशोबरा यानी एक हिल स्टेशन ले गई थी। इस वाक्य को एडविना ने अपनी चिट्ठी में स्वीकारते हुए लिखा है, तुम्हें मशोबरा ले जाना, तुमसे बात करना अब मेरा जैसे एक शौक बन गया है। वाह जी वाह, मानना पड़ेगा। परंतु बात यहीं पर नहीं रुकी। एडविना तो एडविना, बिटिया तक को आकर्षित करने से नेहरू महोदय बाज नहीं आए। मशोबरा की अन्य यात्राओं में डिकी और बेटी पामेला भी उनके साथ आए थे। लॉर्ड माउंटबैटन नेहरू और एडविना की बढ़ती दोस्ती को बहुत करीबी से देखा जा रहा था। वे ऐसा क्यों कर रहे थे, यह समझना सरल भी है और तनिक कठिन भी। अब विडंबना देखिए, यही कार्य यानी नेहरू और एडविना का रिश्ता माउंटबैटन के जीवन का सबसे बड़ा काम यानी भारत के विभाजन को और सरल बना रहा था। वह यह भी समझते थे कि नेहरू के लिए एडविना उन्हें छोड़ नहीं सकती, इसीलिए कहीं ना कहीं इस बात को वे भी शायद बढ़ावा देते थे। ब्रिटिश इतिहासकार फिलिप जेगलर ने माउंटबैटन की जीवनी में एक चिट्ठी का उल्लेख करते हुए कहा है कि डिकी ने अपनी बेटी पैट्रिशिया को लिखते हुए इस बारे में उल्लेख किया, तुम किसी को इसका जिक्र ना करना, परंतु यह सत्य है कि एडविना और जवाहर एक साथ बड़े अच्छे दिखते हैं और दोनों एक दूसरे पर अपना स्नेह भी व्यक्त करते हैं।
मैं और पामेला वह सब कुछ कर रहे हैं जो उनकी मदद कर सकता है। मम्मी इन दिनों काफी खुश रहती हैं। कहीं ना कहीं यह बात द क्राउन के संवाद में भी परिलक्षित होती है, जहां लॉर्ड माउंटबेटन समझाते हैं कि कैसे नेहरू ने बड़ी सफाई से उनकी आंखों में धूल झोंका और यह कारनामा कर दिखाया। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि जवाहरलाल नेहरू ने एक ही दांव से दो राष्ट्रों को भारी क्षति पहुंचाई। भारत को असहनीय घाव दिए अपनी अकर्मण्यता से और इंग्लैंड को अपनी कर्मकांडों से, जिसके कारण इंग्लैंड आज भी माउंटबेटन फाइल्स को साझा करने से कतराता है।